कुछ बता रहे थे हम लोग, अलजेब्रा बताते ना, बीज गणित, बीज गणित हैं। क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? बीज गणित पढ़ा रहे थे। तो बीज गणित में पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे 2 फार्मूला। तो आओ दोनों को हम फिर से हल कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला हम बताए थे तुम लोग को, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बताए थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बताए थे, है ना। इसमें हम तुम लोग को बताए थे कि एडवांस भी बताए थे और नॉर्मल भी बताए थे, दोनों, है ना। तो हम यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल लेके चलते हैं। तो हमको बताए थे तुम लोग को कि इधर लिखना होगा LHS, इधर लिखना होगा RHS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बायां हाथ हुआ और यह दायां हाथ हुआ, है ना। तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, LHS बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। हम बताए थे कि जितना पावर रहेगा उसे उतना बार गुना करना, ये बताए थे ना। यानी इसको लिखना होगा a प्लस बी गुना a प्लस बी, बताए थे, ठीक है। फिर हम लोग बताए थे कि एक से कॉमन लेना है और एक वाले पूरा लिख लेना है, यानी कहना a कॉमा a प्लस बी बचा तो प्लस बी कॉमा ले लेंगे a प्लस बी, बताए थे। अब क्या बताए थे कि ये दोनों को मल्टीपल करना, फिर इससे करना, फिर इससे मल्टीपल करना, फिर इससे करना, है ना। तो हम बताए थे कि समान चर रहेगा तो स्क्वायर होगा, और जब असमान चर रहेगा तो स्क्वायर नहीं होगा, वही लिख दिया जाएगा गुना करके। देखिए a गुने a समान है तो हो जाएगा a स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हुआ कि समान चर में पावर जुड़ता है, समान चर में पावर जुड़ता है और असमान चर में पावर नहीं जुड़ता है। जितना रहेगा उतनी क्या करना, लिख देना। देखिए a गुने a तो समान चर है तो a गुने a हो गया a स्क्वायर। अब देखिए प्लस बीच में है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है। a गुने b दोनों समान चर में है तो a गुने b क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, हो गया। बीच में प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस न है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। ये भी देखिए b गुने a तो ये भी असमान चर है तो b गुने a क्या हो जाएगा, a b प्लस 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 क्या होता है, प्लस b गुने b क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान चर है, दोनों कौन चर है, समान चर है तो b स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करना, सरिया के लिख दो, यानी a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर 1ab है, यहाँ पर 1ab तो कितना हो जाएगा 2ab। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था या सिद्ध करना था, साबित करना था। यानी कहने का मतलब अगर आपसे पूछ दे कोई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आपका जवाब होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलेगा कैसे हुआ, सिद्ध करके बताइए। तो सबसे पहले आपको करना होगा LHS बराबर RHS। उसके बाद आपको क्या करना होगा, LHS लिखना होगा, LHS में जो है उसको क्या किया, लिख देना होगा। उसके बाद हम बताएंगे जितना पावर रहेगा उसे उतना बार लिखना होगा। तो a प्लस बी गुने a प्लस बी, 2 पावर था तो कितना बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए। उसके बाद एक से कॉमा लेना है और एक को पूरा लिख देना है। तो एक कॉमा लिए और a प्लस बी पूरा लिख दिए, प्लस था बीच में प्लस बच रहा है प्लस बी तो प्लस बी बीच लिख दिए और a प्लस बी पूरा क्या किए, लिख दिए। a गुने a स्क्वायर, a गुने b a b प्लस a गुने b a b प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब b गुने b b स्क्वायर, इसको सरिया लिख दिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ प्लस 1ab तो कितना हो गया 2ab। यह आपको सिद्ध करना। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन भी दिए थे, हल करके भी बताए थे, है ना। तो यह हम बताएं जो सिद्ध करके बताएं दोबारा पुनः, उसमें हम इस पर हिसाब भी बताए थे उसमें,
बताया था ना। ठीक है, इसको उतार लो, जो नहीं लिखा था उतार लो। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ा चुके हैं, है ना, उस वीडियो में बताया था ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस वीडियो में बताए थे। फिर हम यहाँ पर दोनों साथ लेकर बता रहे हैं ताकि दोनों समझ में आ जाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह होता है, इसके बराबर होता है। कैसे हुआ, जो हम लोग सिद्ध करके बताएंगे, जो इस तरह सिद्ध करोगे। सबसे पहले हम लोग लिख देना होगा LHS बराबर कर देना होगा RHS कर देना होगा, है ना। दायां हाथ दायां तरफ, बायां हाथ बायां तरफ, यानी दायां हाथ इधर हुआ, इधर बायां हाथ हुआ, है ना। तो दायां हाथ से चलेंगे, LHS से चलेंगे तो LHS बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, जितना पावर रहेगा उससे उतना बार गुना करना होगा, यानी हो जाएगा a माइनस बी गुना हो जाएगा a माइनस बी। फिर क्या बोले थे, एक से कॉमा लेना और एक को पूरा लिख देना, है ना, यानी करना होगा a कॉमा a माइनस बी। माइनस बी बचा तो माइनस बी कॉमन ले लेंगे, a फिर a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। a गुने a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a गुने b ए बी। कैसे हुआ, जो हम बता चुके हैं, माइनस प्लस माइनस a गुने b ए बी, माइनस माइनस प्लस b गुने b बी स्क्वायर होगा। अब देखिए सर, याद दीजिए इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab। क्यों, -1 तो माइनस माइनस होता है प्लस, संख्या जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रह जाता है। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 लिख दिया, a भी हो गया, और साइन रह जाएगा, यानी चिन्ह रह जाएगा माइनस का ही, क्योंकि हम लोग साइन पढ़े होंगे, दिखा देते हैं साइन क्या होता है। हम लोग गुना के नियम पढ़े हैं, है ना, क्या पढ़े हैं, जो देखो हम पढ़े हैं कि माइनस गुने माइनस बराबर होता है प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। इसको याद रखना होगा, ये गुना का चिन्ह है। माइनस माइनस प्लस होता है, अंक का प्लस होता है, चिन्ह का प्लस नहीं होता। यहाँ क्या किए हैं, माइनस 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 से हो गया, लेकिन अंक क्या हुआ, जुट गया। तो इस तरह से आपको इसको क्या कर देना है, प्रूव्ड कर देना। क्या करना होगा, प्रूव्ड कर देना होगा। यानी कहने का मतलब हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह जवाब होना चाहिए, मुंह पर दम, कोई पूछे तुरंत जवाब देना होगा, ठीक है। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। गुड। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, इस तरह से जवाब होना चाहिए। कोई पूछे, क्योंकि तुम लोग पढ़ रहे हो बीज गणित, तो कोई पूछ ही देगा कि पढ़ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ तो क्या होता है इसका जवाब, तो जवाब बताना होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर जवाब क्या होता है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध करके बताओ, है ना। तो ये सिद्ध कर दिए ना हम लोग, सिद्ध इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बता चुके थे। समझने का महत्व दो, क्या तुम समझा, जो ध्यान दो, बात सही कि ना। टाइम तो बीत जाएगा लेकिन समझ जाएगा, वो याद रहेगा सब दिन। हल करना है, यानी पहला विधि, कौन विधि, पहला विधि, पहला विधि को हम लोग हल करेंगे सर्व समीका द्वारा। किसके द्वारा, सर्व समीका द्वारा, या सूत्र द्वारा कर सकते हो। किसके द्वारा, सूत्र द्वारा। देखिए सूत्र में आ जाइए। क्वेश्चन है 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो सूत्र से बनाएंगे तो क्या कर लेंगे, a बराबर 3x मान लेंगे, b बराबर मान लेंगे 5y। अब देखिए a प्लस b का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो क्या करना होगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
यह सूत्र हो गया, यही सर्व समीका हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना, यदि क्वेश्चन ए बी से शुरू रहेगा, किससे शुरू रहेगा? ए बी से, तो यहाँ से क्या मानना, एक्स मानना होगा, वाई मानना होगा, समझ ना। लेकिन हम लोग उसमें करना इतना क्या किए, 3x + y का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले कर लिए a बराबर 3x मान लिए, b बराबर मान लिए 5y। अब a + b हो गया, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब इसको बैठा देना होगा, a का मान एक जगह, b का मान b जगह। a का मान हो गया 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस b का मान है 5y का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान हो गया 3x और b का मान हो गया 5y। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता, 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर x² हो गया प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, अब y का स्क्वायर हो गया। 2 तिया छो, 2 तिया छो 5 30 x y इसका सही आंसर होगा, सही जवाब होगा। इस तरह से इसको बनाना होगा, तब आपको जो भी नंबर रहेगा वो मिलेगा, है ना, अन्यथा नहीं मिल सकता। ये ध्यान से देखना होगा। समझ में आ गया? जी। एक मतलब बताए थे इसको, जी बताइए। बेटा दें इसको। यस सर। इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से हल करते हैं, इन्हें दूसरा विधि, है ना, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा विधि। दूसरा विधि में हम लोग जानेंगे विस्तृत विधि। कौन विधि? विस्तृत विधि। विस्तृत में कैसे करेंगे, जैसे सिद्ध किया ना फार्मूला को, उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। 3x + 5y का होल स्क्वायर, जितना पावर रहेगा उससे उतना बार लिखा जाता है। 3x + 5y गुना फिर हो जाएगा 3x + 5y, दो मतलब लिख दिए। अब क्या करना, एक से कॉमन लेना, एक तो पूरा लिख देना, है ना। 3x × 3x + 5y प्लस 5y बचा तो 5y, और यहाँ लिखना होगा 3x + 5y। ठीक है, गुना करेंगे 3 कितना हो जाएगा 9, x गुने x कितना हो जाएगा x² प्लस 3 × 5 = 15, 3 × 5 और x गुने y तो xy हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस। 3 × 5 = 15, 3 × 5 xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 5 गुने 5 25 होता है, 5 गुने 5 25, अब y गुने y क्या हो जाएगा y²। सब ये रहा ना, 9x² प्लस 25y² प्लस 30xy, इसका आंसर हो जाएगा। समझाने के समय समझो पहले, और जिस समय समझाते हैं उस समय, और नहीं समझाते उस समय लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब समझाएंगे, जब कॉपी पर लिखना शुरू करोगे तो दिक्कत नहीं, समझ में आएगा ना, लिख पाओगे बढ़िया से। तो समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन कितना तुम बना लोगे। बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, समझने की चीज़ है खाली, समझिए ना। जितना समझोगे उतना बनेगा ही, नहीं समझ में नहीं बनेगा। अभी तो छोटा छोटा बता रहे हैं, अभी बड़ा बड़ा है इसमें बनना। दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 2a - 3b को हल करें। क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी हम दोनों तरफ से हल करके बताते हैं। पहला विधि है सर्व समीका। कौन सी? सर्व समीका द्वारा हल करें, सर्व समीका द्वारा, है ना। तो सर्व समीका द्वारा हल करेंगे तो देखो क्या सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2a - 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अब यहाँ पर तुमको क्या मानना, x बराबर 2a मान लेना होगा, अब y बराबर मान लेना होगा, y बराबर मान लेना होगा 3b मान, क्योंकि यहाँ पर a और b लिखा हुआ है तो x और y मानना, और x y रहेगा तो a b मानना होगा। अब फार्मूला हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy। होगा ना रे, कि जहाँ पर a भी था वहाँ पर क्या हो गया, खाली xy हो गया। अब इसको बैठा दो,
x का मान है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर। y का मान है 3b, तो 3b का होल स्क्वायर माइनस 2, एक x का मान है 2a, b का मान है y का मान है 3b। 2 का स्क्वायर होता है 4 और a स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, b स्क्वायर हो गया, माइनस 2 दूना 4 और 4 तिया 12, ए बी हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से बनाओगे तो आपको सर समीका द्वारा बना। दूसरा विधि है विस्तृत द्वारा। विस्तृत द्वारा हम क्या करेंगे, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर दिया हुआ, इसको 2 बार लिख देना होगा। 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देंगे। 2a माइनस 3b इंटू 2a माइनस 3b इंटू, हो गया। अब क्या बताए थे कि एक से कॉमन लेना, बाकी एक वाले को पूरा लिख देना होगा, यानी 2a कॉमन हुआ, बाकी हो गया 2a माइनस 3b, यही बचेगा। माइनस 3b बचा तो माइनस 3b कॉमन ले लेंगे और 2a माइनस 3b लिख देंगे, है ना। अब देखिए 2 गुने 2 कितना होता है, 4 होता है, और a गुने a हो गया a स्क्वायर, माइनस हो गया क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, a गुने b तो क्या हो जाएगा ए बी, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी कितना होता है 6, ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, और 3 तिया 9 बी स्क्वायर। सरिया देंगे तो 4a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9b स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 12ab हो जाएगा इसका क्या चीज आंसर। अब देखिए टाइप 2 में हम लोग बताएंगे क्वेश्चन जिसे है 1 में क्वेश्चन हम दिए हैं 98 का होल स्क्वायर, इसको हल करना है सर्व समीका पर। किसके पर, सर्व समीका पर। तो इसको आपको क्या करना होगा, तोड़ना होगा। यह किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, किसके नज़दीक 100 के नज़दीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 2, 100 में से 2 घटक कितना होगा, होगा 100 में से 2 घटक तो क्या बचेगा 98 बचेगा, यानी 100 के नज़दीक देखना होगा। इस 100 के नज़दीक ने है, 100 के नज़दीक है ना, अरे 100 में से 2 घटक कितना बचेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, यानी क्या कर लेना होगा, a बराबर हो गया 100 और b बराबर हो गया 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यह हो गया फार्मूला। क्या हो गया, a के सामने 100 है तो a के सामने क्या लिख देना होगा 100 का होल स्क्वायर, प्लस b का मान 2 है तो 2 का क्या लिख देना होगा होल स्क्वायर, माइनस 2, a का मान हो गया 100, a का मान क्या हुआ और b का मान हो गया 2, हो गया ना। अब 100 का स्क्वायर कितना होता, 10,000, 100 का गुना करेंगे, 100 गुने 100 करेंगे तो 1 पर हो जाएगा 4 जीरो, 1 पर कितना हो जाएगा 4 जीरो, होगा कि नहीं होगा, होगा रे। देखो 100 गुने 100 तो 1 पर कै जीरो, 2 जीरो होता है, 4 जीरो होगा ना। 2 ग्राम कितना हो गए 4 हो गए, समझ में ना करता है। प्लस 2 गुने 2 कितना होता है 4 होता है, माइनस 2 दूना 4, 400 हो जाते ना, ये कितना हो जाता है 400 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4 और 100 400 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस प्लस जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा 0 0 4, 1 जीरो और रहेगा ना, उसके बाद कितना हो जाएगा 10,004 हो जाए ना, इतना हो गया। अब माइनस 400 माइनस कितना हो गया 400, अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, यानी 9600 कितना होगा 4 हो जाएगा। किसका स्क्वायर 98 का होल स्क्वायर। और हम ट्रिक भी बताए थे, ट्रिक भी बताए थे कि जितना
कम रहेगा उतना घटा के स्क्वायर किया था, बताया था ना। यस छोड़ो ठीक है, अलग बात है। यह समझ में आया। यस यानी 98 का होल स्क्वायर का हम लोग हल करेंगे तो 98 किसके पास नज़दीक है? 100 के 98 जो है 100 के नज़दीक है, तो 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। यानी 100 में से 2 घटे तो कितना बचेगा? 98। ए इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर बैठा दिए, ए का मान हो गया 100 तो 100 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान 2 तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने ए का मान 100 और बी का मान 2। 100 का स्क्वायर 10,000, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 और गुने 100 तो 400 हो गया। 10,000 4 जोड़ने तो कितना हुआ? 10,004 हो गया ना। माइनस 400 घटाने के बाद कितना आया? 96,104, 96,104 इसका जवाब हो जाएगा। तो देखना है 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 100 प्लस क्या करोगे? 3 का होल स्क्वायर, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर लेना होगा? ए बराबर मान लेना होगा 100, बी बराबर मान लेना होगा 3, यानी 3 मान लेना होगा। अब यह हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इसका ही होता है ना। अब बैठा देना होगा, जहाँ ए है ए का वैल्यू दो, ए का मान कितना है? तो 100 का क्या हो गया? बी का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 हो गया। ए का मान कितना हुआ? 100, बी का मान कितना हुआ? 3 होगा ना रे। जहाँ जहाँ था वहाँ रख दिए। अब हल कर दो, 4 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो, कि 100 गुने 100 हो जाएगा 10,000, 100 गुने 100 10,000 और 3 गुने 3 हो जाएगा कितना? 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। प्लस 2 तिया कितना? 2 तिया 6, 2 तिया 6 या 6 100 हो जीते, 100 गुना 100 हो जीते ना, तो 600 हो गया। इसमें तो सब प्लस है, इसमें सब क्या है? तो जोड़ दो, 0 9 0 9 हो गया, 0 0 0 हो गया, फिर हो जाएगा 3 6 0 6 हो गया, हो जाएगा ना। फिर 0 कितना? 1, इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसको सभी को जोड़ देना होगा, 10,000 प्लस 9 प्लस 600 जोड़ना होगा, तो आपको आ जाएगा 10,609 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, HW देते हैं, उसको बनाना है HW। यानी हल करने में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 55 का होल स्क्वायर, दूसरा में 47 का होल स्क्वायर, तीसरा में 7a माइनस 5b का होल स्क्वायर, चौथा में है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर,